बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार विश्वविद्यालय 19 से 22 के पार्ट वर्ग के परीक्षा को कंप्लीट करवा चुकी है। रिजल्ट के तैयारी में है। ओएमआर शीट की चेकिंग हो रही है, लेकिन चेकिंग के दौरान कई प्रॉब्लम्स सामने आ रहे हैं। जैसे कि कुछ छात्र छात्राएं ऐसे पाए गए हैं जिन्होंने अपना बुकलेट नंबर हो या बुकलेट जो सीरीज है उन्होंने फिलअप किया ही नहीं है। ऐसे छात्र छात्राओं का डेटा लगभग 322 के आसपास बताया जा रहा है। बिहार विश्वविद्यालय ने तमाम वो सेंटर जहां पर छात्र छात्राओं ने परीक्षा दिया था, लगभग उन तमाम सेंटरों में से पार्टिकुलर यदि हम बात करें तो उस सेंटर की जहां पर छात्र छात्राओं ने परीक्षा दिया और बुकलेट नंबर हो या बुकलेट सीरीज हो वह भरना छोड़ दिया है, उनके सेंटर लिस्ट को जारी की है बिहार विश्वविद्यालय। साथ में कॉलेज को उन तमाम सेंटर को हिदायत दी है कि आप बुकलेट नंबर बुकलेट सीरीज जो है आप फिल कर करके आप भेजिए किसी भी माध्यम से, ताकि उन तमाम छात्र छात्राओं का रिजल्ट जो है वह क्लियर हो पाए। पार्ट 1 19 से 22 का रिजल्ट इसी साल और इसी महीने आनी है। आप देख पा रहे स्क्रीन पर आज के दैनिक भास्कर की रिपोर्ट आप देखेंगे तो कुछ ऐसा ही मेंशन यहाँ पर आप देख पा रहे कि बिहार विश्वविद्यालय, उसके बाद है कि सैकड़ों छात्रों ने ओएमआर शीट पर नहीं भरे बुकलेट नंबर, रुकेगा रिजल्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो छात्र छात्राएं बुकलेट नंबर फिलअप नहीं किए हैं उनका रिजल्ट रुक जाएगा। रुकेगा क्या, एक आध पेपर में होगा तो वो पेंडिंग में चला जाएगा। बिहार विश्वविद्यालय ने पेंडिंग समस्याओं को लेकर के कल एक रिपोर्ट दी थी जिसमें यह मेंशन की थी कि यदि रिजल्ट पेंडिंग होता भी है, यहाँ पर आप देखेंगे तो छात्र छात्राओं को किस तरीके से पेंडिंग क्लियर करवानी है। पेंडिंग तो खैर कुछ न कुछ छात्र छात्राओं का रिजल्ट आएगा ही। 100% रिजल्ट जो है वह पूरी क्लियर नहीं आती है, कुछ ना कुछ मिस्टेक कहीं ना कहीं चूक हो ही जाती है। पेंडिंग का मतलब यह है कि हो सकता है कहीं एक आध पेपर जैसे कि आपने बुकलेट नंबर छोड़ दिया है वो पता ही ना चल पाए और आपका रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाए, और जहां पर आपका जो पेंडिंग जो सब्जेक्ट है जिसमें आपने कुछ मिस्टेक किया है या रजिस्ट्रेशन नंबर रोल नंबर फिलअप करने में वो यूनिवर्सिटी को समझ में ना आए, वहां पर आप सेंट लगा दें, उसके बाद आप आवेदन दें, तो उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी छानबीन करे, उसके बाद आपके रिजल्ट को क्लियर करें। यहाँ पर कहा गया कि पेंडिंग सुधार के लिए आने की जरूरत नहीं है, मतलब यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं है। परीक्षा नियंत्रक संजय कुमार जी ने बताया है कि पेंडिंग परिणाम में सुधार के लिए विश्वविद्यालय आने की जरूरत नहीं है। छात्र अपने कॉलेज में इसका आवेदन देंगे, वहां से समेकित आवेदन मतलब कि फॉरवर्डेड कर करके विश्वविद्यालय आएगी, 2 दिनों के भीतर जो है वो पेंडिंग रिजल्ट सुधार दिया जाएगा। तो कुछ ऐसा बात यहाँ पर पेंडिंग वालों के लिए कहा गया है। यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये वो तमाम सेंटर लिस्ट है, आप देख पा रहे हैं जहां पर परीक्षा केंद्र पड़े थे। जेएल कॉलेज, RLSY कॉलेज, रामप्रेंद्र सिंह कॉलेज, MSM समता कॉलेज, नितेश्वर कॉलेज, BMD। आप देख पा रहे हैं ये तमाम वो सेंटर है जहां से 322 ऐसे छात्र छात्राएं पाए गए हैं जिन्होंने अपना बुकलेट नंबर फिलअप नहीं किया है। आप देख लीजिए यूनिवर्सिटी ने किस तरीके से कहा इन चीज़ों को, मतलब कि इनको फिल करने के लिए आप देख पा रहे हैं। तो आप देख पा रहे कि इन परीक्षार्थियों ने ओएमआर शीट पर प्रश्न पत्र का नंबर और सीरीज भरे ही नहीं है। मामला सामने आने के बाद परीक्षा विभाग ने केंद्राधीक्षकों को ऐसे परीक्षार्थियों की लिस्ट भेजी है। फिलहाल 28 सेंटर के 332 छात्र छात्राओं में ऐसे मामले सामने आए हैं। केंद्राधीक्षकों को कहा गया है कि वे रोल नंबर और नाम को देख परीक्षार्थियों से बुकलेट नंबर ले ले। हालांकि परीक्षार्थियों को बुलाना बड़ी चुनौती होगी। दरअसल स्नातक पार्ट 1 की परीक्षा पहली बार ओएमआर शीट पर हुई थी। ऑब्जेक्टिव प्रश्न होने के कारण 4 सीरीज में बुकलेट दी गई थी। इनके नंबर और सीरीज ओएमआर शीट पर दर्ज करना था, लेकिन कुछ ऐसा आप देख पा रहे ओएमआर शीट की जांच के लिए इनकी जरूरत होती है, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि छात्र ने किस सीरीज के बुकलेट से प्रश्न का जवाब दिया है। आप देख पा रहे तो यहाँ पर 322 ऐसे छात्र छात्राएं हैं और इन सभी सेंटर को जो है स्टूडेंट का जो लिस्ट है वह नाम का भेज दिया गया है। तो यदि आपने भी बुकलेट नंबर भरना या बुकलेट सीरीज भरना छोड़ दिया है और पार्टिकुलर इन तमाम कॉलेजों में से किसी एक में आपका सेंटर पड़ा था, तो एक बार आप अपने सेंटर पर जाकर के विजिट ज़रूर करें। वो भी जिस भी सब्जेक्ट में आपको डाउट लगता है कि हाँ इसे मैंने छोड़ दिया है, उस क्वेश्चन पेपर के साथ उसके साथ ही पार्ट 1 एडमिट कार्ड के साथ यदि आपको शंका है तब। तो ये आज की रिपोर्ट थी पार्ट 1 रिजल्ट पर। 30 तक या 31 तक पार्ट 1 की रिजल्ट जारी की जाएगी, ऐसी रिपोर्ट दी गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।